कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि यार ये हमारे दो मेन प्लेयर टीवी के ऊपर जाकर जितनी भी बातें कर रहे हैं तो इसका तो पीएसएल में उल्टा हमें नुकसान होना है, लिहाजा उन्होंने कहा कि भैया इन दोनों का पत्ता साफ करो। पीएसएल 2024 9वां एडिशन 9th एडिशन, उसमें दोस्तों 5 मेजर प्लेयर्स को लेकर तो ठीक ठाक किस्म की उथल पुथल हो चुकी है, जिसमें कराची किंग्स के दोनों मेन प्लेयर्स कह लें, जिनको मैं प्यार से करण अर्जुन भी कहता हूं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम छोड़ गए। कप्तान छोड़ गया भाई, इमाद वसीम तो कराची किंग्स का कप्तान था। इमाद वसीम प्लेयर ट्रांसफर में गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों से इजहार ताज़ियत, मेरा मतलब है सॉरी माजरत, वो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुबारक हो बहुत मुबारक हो आपको, इमाद वसीम आपकी टीम में आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को। इमाद वसीम ये हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, प्लेयर ट्रांसफर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली वो गए हैं कराची किंग्स में। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स में। कोयटा ग्लैडिएटर्स में कौन गया है? मोहम्मद आमिर जी। कराची किंग्स को छोड़ने के बाद मोहम्मद आमिर ने सीधा जाके लैंड किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स में। वो 9th एडिशन में आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, इंशाल्लाह मार खाएंगे। अच्छा, उसके बाद रायली रूसो, बहुत बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर, ये पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल चुके हैं। ये मुल्तान सुल्तान्स में थे और अब ये जाकर लैंड हुए हैं दोबारा से कोयटा ग्लैडिएटर्स में, क्योंकि इनका भी वो प्लेयर ट्रांसफर वाला चक्कर हुआ है नसीम शाह के साथ। नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ने के बाद मुल्तान सुल्तान्स में जाकर बैठ गए हैं। तो ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं दोस्तों के जिनका अभी तक कंफर्म हो चुका है। कुछ और नामों के बारे में डिस्कशन हो रही है, लेकिन चूंकि वो भी सिर्फ जिसे कहते हैं ना अफवाहें हैं, बातें चल रही हैं, कुछ कंफर्म तो है कोई नहीं, तो इस वजह से अभी उस तरफ हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि जिनके बारे में अभी तक खबरें जो हैं वो ऑथेंटिक सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहला नाम इमाद वसीम का मैंने आपको बता दिया, वो कराची किंग्स के कप्तान थे और वो कराची किंग्स छोड़ चुके हैं। ये कुछ मुझे अजीब सी बात लगी, क्योंकि कप्तान नॉर्मली पीएसएल में कप्तान नहीं चेंज होते इस तरीके से ना। ये मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद फर्स्ट टाइम हुआ होगा मे बी कि कोई कप्तान किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज का वो उठकर एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज में चला गया है। अब उनके बदले में मैंने आपको बताया हसन अली वो कराची किंग्स में चले गए हैं। मोहम्मद आमिर का भी कराची किंग्स के साथ कोई मामला, सेटलमेंट कोई नहीं हुई होगी, समथिंग लाइक दैट, इस वजह से उन्होंने भी कराची किंग्स को छोड़ दिया। अच्छा, मैं मोहम्मद आमिर का कोयटा ग्लैडिएटर में जाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लिटरली मुझे लगा कि शायद वो लाहौर में भी, तो अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो मुझे शायद लगा वो लाहौर वगैरह की साइड पे, लेकिन नहीं, वो तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में चले गए। और पीछे फिर वो रायली रूसो का तो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर एक्सचेंज में मुल्तान सुल्तान को उन्होंने कुछ तो देना ही था ना, तो उन्होंने वाकई अपना इंपैक्टफुल प्लेयर दिया। रायली रूसो वैसे भी हमने देखा वर्ल्ड कप, सॉरी पीछे उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, तो वो ठीक ठाक किस्म के इंपैक्ट डालेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। तो खैर, अब ये जो पीएसएल में, अच्छा ये अभी आगे चलेगा, अभी आगे जैसे ड्राफ्टिंग चलेगी, सारा कुछ होगा। जेम्स विंस वो वापस आ गए हैं, इंग्लैंड के जो ओपनिंग बैटर हैं, हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, वो ड्राफ्ट में उसका पार्ट बन रहे हैं। अच्छा, इनकी खबरें आ रही हैं, लेकिन सिर्फ खबर आ रही है, कंफर्म ना कर लेना, सिर्फ अभी जिसे कहते हैं ना चलते फिरते रूमर्स ही हैं। वो मैक्सवेल के बारे में बातें हो रही हैं कि शायद वो भी नेक्स्ट पीएसएल का हिस्सा बन जाए, उसके ड्राफ्टिंग सिस्टम का। तो अभी पीएसएल से रिलेटेड ना काफी कुछ मामला जो है ना वो गर्म होना शुरू हो गया है। जैसे ये 5 प्लेयर्स का इधर उधर होना, ये भी आगे आपको और नए प्लेयर्स आते हुए नजर आएंगे फ्रेंचाइजीज में। फिर कुछ आगे पीछे वो जिसे कहते हैं ना तरतीब, वो भी चेंज होगी कि कोई इधर से निकला उधर निकल गया, ये सारा कुछ अभी चलेगा। ये तो अभी जिसे कहते हैं ना बिस्मिल्लाह हुई है, और बिस्मिल्लाह ठीक ठाक किस्म की तगड़ी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था लिटरली कि ये आमिर और इमाद कराची किंग्स को छोड़ेंगे, क्योंकि इनका बड़ा ठीक ठाक जा रहा था उस फ्रेंचाइज में, और ये एक तो उधर फ्रेंचाइज से खेल ही रहे थे, फिर प्लस इनके जो रिसेंट इनकी खबरें आई उसके बाद से मुझे लगा कि शायद यार ये कहेंगे कि नहीं यार अभी कुछ ज़्यादा हिलजुल नहीं करते। लेकिन भाई वो इमाद वसीम का आपको पता है, हफीज़ ने कह दिया कि भैया हमने तो अप्रोच किया था इनको नेशनल टीम के लिए, कहा था न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए आप हमारे पार्ट ऑफ प्लान हैं, लेकिन इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा, अच्छा इमाद वसीम ने मोहम्मद हफीज़ को कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दें, 2 दिन लेने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। हमारी क्रिकेट ऐसी है भाई, बंदा आपको अपनी टीम में, नेशनल टीम में लेना चाह रहा है, 2 दिन का आपने टाइम लेने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। पहले उस बेचारे को तो बता देते कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है।
आपने रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद फिर उसको बताया नहीं नहीं हफीज़ भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। सही है भाई, ये एक तो ये T20 क्रिकेट, इसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार ये आपकी ना ODI और लंबी क्रिकेट जो है ना, टेस्ट क्रिकेट, उसको खा गई है भाई, इसमें कोई एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। बिला वजह मैं अभी तो नहीं ना, वो अभी खबरें आ रही कि चैंपियंस ट्रॉफी वो भी शायद T20 फॉर्मेट के ऊपर हो जाए, तो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी जितनी भी PSL की अपडेट्स थी मैंने सोचा चलो ज़रा आप लोगों को बता दिया जाए, तो 5 प्लेयर्स का मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी नई अपडेट वगैरह आएगी PSL से रिलेटेड, कोई और कैटेगरी चेंज होगी, बाय द वे आपको ये बताऊं कि इन सारे प्लेयर्स की इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कैटेगरी वो सेम ही है, जिसमें ये ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज में थे उसी के हिसाब से ये नई फ्रेंचाइज में गए हैं। मिसाल के तौर पर इमाद वसीम वो कराची किंग्स में प्लैटिनम कैटेगरी में थे, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर ही आए हैं, तो वो जिसे कहते हैं कि कैटेगरीज वो कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं हुई। हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में डायमंड कैटेगरी में थे, वो कराची किंग्स में भी डायमंड कैटेगरी में गए हैं। तो खैर मैंने कहा यार कि ये जो कुछ रिसेंट अपडेट्स आई थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बाकी जैसे जैसे कोई और खबर आएगी वो भी आप तक आपका भाई पहुँचा देगा, टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।